हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित जटिल दिया गया है CONH3 होल 5 CO3 ClO4। ठीक है। इस जटिल में धातु की समन्वय संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा युग्मत डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। ठीक है। ए ऑप्शन दिए गए हैं, बी ऑप्शन दिए गए हैं, सी ऑप्शन दिए गए हैं और डी ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों में से जो सही है वो हमें उत्तर। तो यहाँ की मुख्य अवधारणा के बारे में अगर समझे तो मुख्य अवधारणा यहाँ पे क्या क्या मेन पॉइंट यूज किए गए हैं। एक है समन्वय संख्या, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। डी इलेक्ट्रॉन की संख्या और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले समन्वय संख्या के बारे में समझते हैं। मुख्य अवधारणाएं में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में समझते हैं? समन्वय संख्या के बारे में। समन्वय संख्या किसको बोलते हैं? अगर मान लो कोई तत्व है, उससे डायरेक्टली जितने भी लिगेंड्स जुड़े होंगे वो उसका समन्वय संख्या कहलाएगा। सपोज कर लो कि कोई तत्व X है और वो Y लिगेंड से डायरेक्टली 4 Y लिगेंड से टच। कोई तत्व X है जो डायरेक्टली 4 Y लिगेंड से टच हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या मान लो कि समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? इसका समन्वय संख्या 4 हो जाएगा। अगर ये 6 से जुड़ा होता तो इसका समन्वय संख्या 6 होता। तो समन्वय संख्या वैसी संख्या जिसमें वो सामान्यतः जुड़े होते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो कि ये ध्रुवीय धातु है, मान लो ये ध्रुवीय धातु है कोबाल्ट, ठीक है, और ये कितने लिगेंड से जुड़े हुए हैं? तो ये अमोनिया के 5 लिगेंड्स और CO3, ये कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट के एक लिगेंड से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जबकि ClO4 ये बाहर की तरफ है, तो इससे डायरेक्टली ये नहीं जुड़े हुए हैं, ये इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो मतलब कि ये कोबाल्ट जो है 5 अमोनिया के और एक कार्बोनेट के लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो टोटल यहाँ पर जो इसका समन्वय संख्या हो जाएगी 5 + 1 मतलब कि 6। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब दूसरी बात जो यहाँ पे दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या एक तरह का अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो ऑक्सीकरण संख्या मतलब कि किसी पर्टिकुलर या ऐसा बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन की खोने की संख्या, इलेक्ट्रॉन को खोने की संख्या। ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के कुछ नियम है। ठीक है। जो भी ध्रुवीय कण होते हैं उसका अगर हमें मालूम नहीं है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं प्लस। ठीक है। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ठीक है। तो 0 प्लस कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या होता है? -2। ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम हुआ और ये बाहर की तरफ है। तो ये ClO4 जो होता है इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ये -1 होता है। ठीक है। इन सभी पे कोई चार्ज नहीं है तो इन सभी का 0 होगा। या इसको एक और तरीका से लिख सकते हो, अगर इसको एक तरफ पे लिखोगे और इस चीज को हटा देते हैं, इस चीज को हटा देते हैं तो इस पर एक प्लस चार्ज आता है। ठीक है। और एक प्लस चार्ज अगर आएगा तो इन सभी का सम का योग कितना होना चाहिए? +1 होना चाहिए। माफ कीजिएगा, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि -1 होगा। ClO4 अगर इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो -1 की तरफ बिहेव करेगा और यहाँ से हट जाएगा तो इस पर हटने की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज एक्स्ट्रा आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का जब वैल्यू निकलेगा तो वो कितना निकल जाएगा? +3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगी कोबाल्ट की वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब बात करते हैं डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब डी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को जानना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए हम लोग को क्या हो जाएगा, उसका परमाणु संख्या जानना जरूरी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जानना जरूरी है। तो कोबाल्ट जो है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है। परमाणु संख्या होता है 27। ठीक है। तो 27 अगर परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 27। और 27 इलेक्ट्रॉन में से
इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो इसका मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन खो चुका है। तो अगर इलेक्ट्रॉन में ये 3 इलेक्ट्रॉन खो चुका होगा, 27 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, 3 इलेक्ट्रॉन जब ये खो देगा तो इसके पास बचेंगे 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ये क्या करेगा, आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉन की तरह रखेगा, और 3d6, मतलब कि डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। और चौथा है अयुग्मत डी इलेक्ट्रॉन। अयुग्मत डी इलेक्ट्रॉन के जानने के लिए हम लोग को जानना होगा संकरण। ठीक है, संकरण जब इसका निकालेंगे तो इसका संकरण जो होगा वो D2sp3 का होगा। इसका देखो समन्वय संख्या कितना है, 6 है, मतलब कि 6 से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, और डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्षा में ये 6 से जुड़ा हुआ है, और बाह्यतम कक्षा मतलब कि डी के इलेक्ट्रॉन में, डी में जो है इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा, वो किस तरह का संकरण होगा, D2sp3। तो D2sp3 में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके, ये डी के जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो सभी युग्मित हो जाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, तो हमारा जो पहला आंसर क्या हो गया, समन्वय संख्या हो गया 6। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण आया, ऑक्सीकरण संख्या 3। उसके बाद डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। तो हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।